अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है जी खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज काफ़ी दिनों के बाद आपको फिर मेरे व्लॉग में ये फर्स्ट से ही देखने को मिलेगा, क्योंकि मैं अपने पिछले घर गई थी, जो हमारा अपना घर है, वहाँ पे गई थी। तो यहाँ पे देखिए पैरदेस की बहुत ही गंदी हालत थी, बुरी इसकी कंडीशन थी। यहाँ पे सारा जो है बहुत बड़ा गंद हो चुका था। तो फिर यहाँ पे मेरे अब्बू ने कुछ थोड़ी सी अपना यहाँ पे हुनर दिखाया है। ये देखिए कितनी प्यारी ये लगी हुई है, पता नहीं इसको क्या कहते हैं, बूटी ही कहते हैं मेरे ख्याल से। छोटी-छोटी बूटियाँ होती हैं वो लगाते हैं, और ये फिर काफ़ी सारी फैल जाती हैं। और ये जो यहाँ पे फ्लावर्स लगे हुए हैं, ये धूप में जो है वो खिल जाते हैं, और जब भी जैसे ही अंधेरा होता है तो ये बिल्कुल जो पत्ते होते हैं ना कंप्लीट बंद हो जाते हैं सारे। तो कुछ यहाँ पे निकल चुके थे, कुछ निकल रहे थे, और फिर अम्मी ने कहा कि जल्दी से पानी लगाते हैं फिर चलते हैं। और यहाँ पे मैं पौधों को पानी लगाने लगी थी। यहाँ पे अनार की आप हालत देखें कितनी वो हो चुकी है, ख़राब हुई पड़ी है। हालाँकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा फल लगता था, तो लेकिन किसी ने केयर नहीं की, क्योंकि यहाँ पे कोई होता ही नहीं है। तो बस इस वजह से ये देखें सारे खुश्क हुए पड़े हैं। मैंने सारे पौधों को पानी लगाया, इनको अच्छे तरीके से वॉश किया। तो इसके बाद मैंने कहीं जाना भी था, कहीं तो नहीं जाना था, वो आपको आगे पता चल जाएगा कि क्या करना था। तो बस यहाँ पे ही देखिए माल्टे लगे हुए थे। हालाँकि हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा माल्टे लगते थे, लेकिन अब बिल्कुल कम लगते हैं, सिर्फ़ इस वजह से क्योंकि इनकी ना ही तो केयर हो रही है, और ना ही इनको प्रॉपर जो है वो पानी दिया जा रहा है। तो 7 से 8 थे जो लगे हुए थे, तो इनमें से फिर मैंने एक तोड़ लिया। खट्टे थे मैंने, लेकिन फिर भी उसके बावजूद मैंने तोड़ के चोरी-चोरी मैंने जल्दी से जाके अंदर खा लिया, क्योंकि फिर अम्मी गुस्सा करती हैं कि गला ख़राब हो जाता है मेरा। और अक्सर आपको पता है मेरा इश्यू रहता है, गला ख़राब हो जाता है, और नज़ला ज़ुकाम तो मुझे वैसे ही ये मेरे बस साथी हैं, मेरे साथ-साथ चलते ही रहते हैं। तो मैंने सारा पानी लगा लिया, थोड़ी-सी सफाई थी अम्मी ने वो की, बस फिर अब हम यहाँ से जाने लगे थे। तो यहाँ पे ये देखें कितना ज़बरदस्त है, कितना बड़ा है, मैं तोड़ के लेके आई हूँ। और जब मैंने इसे खाया तो इतना खट्टा नहीं था, ठीक था। हवा काफ़ी तेज़ चल रही है, मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ क्योंकि इतने दिन हो गए मैंने व्लॉग नहीं डाला था, तो मैंने सोचा कि मैं कोई वीडियो बना के डाल देती हूँ। तो लेकिन हवा चल रही है, पता नहीं वॉइस सही ठीक से हो भी रही होगी कि नहीं हो रही होगी। बस वो मैंने खाया, और फिर रूम का कुछ सामान था वो निकालना था, क्योंकि भाई का सामान वहाँ पे शिफ्ट करना है, तो इस वजह से। उसके बाद जो है हुमायूं का रिज़ल्ट आया था, अल्हम्दुलिल्लाह सेकंड ईयर का उसके बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं। तो उसकी खुशी में उसने मुझे ट्रीट दी। मैं उनके घर गई थी, क्योंकि नेक्स्ट जो है हमने जाना था, फैसलाबाद जाना था शॉपिंग करने के लिए। तो ये मेरे ख़्याल से 2 या 3 दिन का जो है वो मिक्स ही व्लॉग जो था मैंने बना के इसमें डाल दी। काम ज़्यादा थे, इसलिए टाइम ही नहीं मिलता था कि हम मोबाइल उठाएँ या फिर वो इस तरह बनाएँ। तो यहाँ पे हमने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था, और साथ पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था, साथ नगेट्स थे और फ्राइज़ थे, और क्या था? हाँ, पास्ता मैंने अपने लिए जो है वो पास्ता ऑर्डर किया था, काफ़ी ज़बरदस्त था। ये हमने T20 से मँगवाया था, पिज़्ज़ा T20 से मँगवाया था, काफ़ी ज़बरदस्त जो है इसका फ्लेवर था। फर्स्ट टाइम हमने ट्राई किया, मतलब इस कैफ़े से हमने फर्स्ट टाइम जो है वो ट्राई किया था। इसका जो फ्लेवर था वो काफ़ी अच्छा था। तो यहाँ पे ये देखें पास्ता था, तो हम कह रहे थे कम मँगवाते हैं, लेकिन फिर भी हमने ज़्यादा मँगवा लिया और ये बच गया था। फिर नेक्स्ट डे जो है हमने खा लिया था। तो बस यहाँ पे नेक्स्ट डे जो है वो मेरा स्टार्ट हो चुका है, और तैयारी वगैरह की हमने। पहले तो प्लान बन ही रहा था कि हम जाएँगे, लेकिन फिर हमने सोचा कि नहीं, हम रात वहाँ पे स्टे कर लेंगे, और लेकिन आज ही जाएँगे। तो ये सैटरडे का व्लॉग है। तो बस यहाँ पे हमने पहले अपनी टिकट्स वगैरह बुक करवाई, और ये पता नहीं कौन-सी गाड़ी है, मतलब जैसे एपीवी टाइप होती है ना, उस तरह की थी छोटी। तो काफ़ी कंफर्टेबल थी, और इन्होंने हमें सिर्फ़ 1.5 घंटे में, अब्दुल हकीम से फैसलाबाद सिर्फ़ 1.5 घंटे में इन्होंने हमें वहाँ पे पहुँचा दिया था। बहुत अच्छी सर्विस थी इनकी। तो बस यहाँ पे हम एन्जॉय करते हुए जा रहे थे। मैंने अपनी नेल पेंट जो है वो गाड़ी में बैठ के लगाई थी, क्योंकि थोड़ी-सी लगी हुई थी, थोड़ी-सी उतर गई थी। मैंने बताया कि अचानक ही प्रोग्राम बना था कि जाना है। इस वजह से मैंने दोबारा से अपनी नेल पेंट जो है वो उसको नीट किया, और बस अब हम जा रहे हैं फैसलाबाद। शॉपिंग करनी थी, काफ़ी सारा सामान था। सामान जो था वो ज़्यादा लेना था, तो बस फिर हमने सोचा कि आज ही चले जाते हैं। 2 अच्छा, पहले हमने 1 दिन में अपना कंप्लीट करा था, और अब हमें 2 दिन भी मिले हैं, फिर भी हमारी कुछ चीज़ें ऐसी जो ऐसी कुछ चीज़ें थी जो रह चुकी थी। तो इसके लिए जो है बेहतर यही हल होता है कि आप अपनी लिस्ट बना के रखा करें। मैंने भी अपने साथ, अभी भी मेरे बैग में जो है वो डायरी मौजूद होती है। तो यहाँ पे मैं चॉकलेट्स वगैरह खा रही थी, और ये किसी किसी खाते की नहीं थी, बिल्कुल भी इसका टेस्ट नहीं था। तो न्यू फ्लेवर आया हुआ था। बस यहाँ पे देखिए घूम फिर के बस जाते ही मैंने जब मोबाइल रखा, जो हम जब साथ होते हैं, या जब जब जल्दबाजी में कोई काम कर रहे होते हैं, तो फिर नहीं होश होता कि हमने मोबाइल निकालना है या कुछ करना है। तो यहाँ पे हम प्लाज़े में पहुँच चुके थे, और ये किसी बच्चे का जूता जो है वो उतर के गिर चुका था, और वो आगे चले गए थे। तो बस फिर हमने उनको बताया कि बच्चे बच्चे का जो है वो जूता पीछे पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे हम प्लाज़े में जो है पहुँच चुके थे, और कंप्लीट रात के तकरीबन 8 से 9 बजे का टाइम था।
फिर उसके बाद हम गए थे जहाँ पे हमने जाना था किसी के घर स्टे करने के लिए। तो यहाँ पे कौन सा रोड है, मुझे रोड ही भूल गया, नाम नहीं मुझे याद आ रहा कौन सा रोड था। मतलब इस रोड पे सारे ही ब्रांड पड़े थे जो मुल्तान में है ना, आइडियाज़ हो गए, लैमडाइट हो गया और पता नहीं कौन कौन से आउटफिटर्स, ये सारे जो है यहाँ पे ब्रांड पड़े हुए थे। लेकिन हमने कुछ शॉपिंग की है, शॉपिंग नहीं मैं दिखा रही, पता नहीं क्यों, मतलब कि टाइम ही इतना कम होता है और मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रही होती कि क्या है क्या नहीं। तो बस रात हम पहुँचे और खाना तो हमने जो है वो वैसे ही खा लिया था, मैंने व्लॉग नहीं बनाया। उसके बाद ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। पहले भी बताया कि पूरे 3 दिन का व्लॉग है, तो ये भी नेक्स्ट डे का व्लॉग है। हमने नाश्ता किया था, उन्होंने हलवा पूरी मंगवाई हुई थी और साथ चने थे और साथ था नान चने थे। तो वो हमने नाश्ता किया और उसके बाद 10 या 11 बजे का टाइम था, हम फिर उनके घर से निकल गए। वो हमें खुद ही ड्रॉप करके गए थे मार्केट। तो यहाँ पे हम आए थे ब्राइडल फैशन था मेरे ख़्याल से शॉप का नाम। तो ये बहुत ज़बरदस्त है, इनकी फ़िक्स प्राइसेज़ होती हैं और इतनी ज़बरदस्त इनके पास क्वालिटी होती है, लो से लो और हाई से हाई, हर ब्रांड की यहाँ से चीज़ हमें मिल जाती है। तो हमने अपना कंप्लीट जो है मेकअप का सामान लिया और उसके बाद हम चले गए स्टाइलो पे चले गए। ये फैसलाबाद का स्टाइलो है, वहाँ पे गए। यहाँ से भी हमने बैग लिए थे और कुछ और चीज़ें लेनी थी, जूते लेने थे, तो बस वो लिए। और उसके बाद ये इसी तरह शॉपिंग करते-करते बच्चों की चीज़ें ली और यहाँ पे देखें रात हो चुकी थी, तो रात को फिर हमने यहाँ पे पीस मंगवा लिए थे और नान थे और साथ ही पता नहीं किस चीज़ का सालन था, वो बता रहे थे मुझे नहीं याद आ रहा। तो उसके बाद हमने खाए गोलगप्पे और बस ये देखिए अब यहाँ पे हम स्टॉप पे बैठे अपना वेट कर रहे हैं कि हमारी गाड़ी कब आएगी। कुछ सामान लेना था, सारा सामान ये आपको थोड़ा-सा लग रहा होगा, ये सिर्फ़ थोड़ा-सा सामान नहीं है। सारा सामान जो था वो हम बिल्टी करवा देते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं, बिल्ट कहते हैं कि बिल्टी कहते हैं, तो वो करवा देते हैं। यहाँ पे मुझे एक टोकरी बहुत पसंद आई थी, ये कहीं से भी नहीं मिलनी थी, तो बस इस वज़ह से मैंने फैसलाबाद से ये भी ले ली। इसने मुझे बहुत तंग किया है, सारे रास्ते जो है मैं सुकून से सफ़र ही नहीं कर सकी। बहुत ज़्यादा हम थक चुके थे, तो बस यहीं पे अपने व्लॉग को एंड करती हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलेंगे, तब तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।